नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नई सीरीज़ में, एक नई कहानी में, एक नए अध्याय में और एक नई कक्षा में। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नई कक्षाएं प्रारंभ है, नए विद्यार्थी होंगे। हम वही हैं, कक्षाओं की जो बेंच है उस पर नए विद्यार्थियों की शक्लें होंगी। जो विद्यार्थी 11वीं में प्रवेश कर चुके थे, आज उनको रिजल्ट आने के बाद में वो 12वीं कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। आप लोगों ने भी वीडियो ट्यूटोरियल ने प्रारंभ कर दिए कि 12वीं कक्षा में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक है, क्या पढ़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों की पहली कक्षा है और जब पहली कक्षा होती है, कक्षा 12वीं है और आज का हमारा जो पहली बार मिलन है, इस बारे में जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे। मुझे पता है कि आप लोगों ने कक्षा 10वीं पास करने के बाद जब 11वीं में जीव विज्ञान पढ़ी थी तो दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में इसको अधिक महत्व दिया होगा, समझ में भी आया होगा। कुछ वीडियो आपने हमारे देखे होंगे। आज एकदम नए शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल नई शुरुआत है। जीव विज्ञान के बारे में हमको पढ़ना है। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ टॉपिक की, कुछ पॉइंट्स की। विद्यार्थियों, जो पहला पॉइंट है, जो हमारे पास में अध्याय है, वो आता है जीवों में जनन। जीवों में जनन। दो चीज क्लियर कर लेना जिंदगी में कि एक सत्य क्या है और सत्य है मृत्यु। प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, यह सत्य है। आप और मैं एक दिन इसी माटी में मिल जाएंगे, राख हो जाएंगे, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। फिर भी हमें अपने हिसाब से कर्म करने हैं, पढ़ना है, आगे बढ़ना है और हमें हमारा उद्देश्य को भी प्राप्त करना है। अब यहाँ पर जब मृत्यु शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूँ तो आप लोगों को अध्यात्म की ओर जाता हुआ दिख रहा हूँ, लेकिन यही विज्ञान है। जब जन्म होता है और तब मृत्यु भी निश्चित है। कल्पना कीजिए, जिनका जन्म हुआ उनकी अगर मृत्यु नहीं होती तो शायद तक आज पाँव देने का स्थान भी इस पृथ्वी पर नहीं होता। जो भी सजीव जन्म लेगा उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। क्योंकि ये पहली कक्षा है, इसमें हम जो पढ़ेंगे उनको आप लोगों को साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। ये वीडियो मेरे लिए दो चीज़ों के लिए उपयोगी है। ऑफलाइन क्लास के लिए भी उपयोगी है और ऑनलाइन क्लास के लिए भी उपयोगी है। जो बच्चे मेरे ऑफलाइन वाला बैच में हैं वो बच्चे ऑनलाइन भी घर पे अध्ययन करेंगे। और मैं तो ये मानता हूँ कि सारे विद्यार्थी जो भी इसको देख रहे हैं वो सब पढ़ेंगे। किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो 12वीं वाले तो ये पूछे नहीं कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ही का टॉपिक पढ़ रहे हैं। लेकिन जो रीड वाले हैं मेरे, उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो फर्स्ट ग्रेड है उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो सेकेंड ग्रेड है उनके लिए महत्वपूर्ण है। और बढ़िया प्रयोगशाला सहायक। तो यूँ समझ लीजिएगा, प्रयोगशाला सहायक वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकेंड ग्रेड वाले, रीड वाले, कि हम 12वीं की दृष्टि से नोट्स बना रहे हैं और बहुत ही बारीकी से हम पढ़ने वाले हैं। 12वीं वाले ध्यान रखें कि हम रीड फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हमको नीट फाइट करनी है और नीट के अंदर हमें बहुत अच्छी तैयारी करके इसमें भी अपना स्थान बनाना है। ये कब संभव होगा? जब हम पहले दिन सौगंध खा लें। आज आपकी पहली क्लास है और जब मैं इस पाठ्यक्रम को पूरा करा दूं, अर्धवार्षिक से पहले जब हम इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लें, तब आपके मन में तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ, हेमंत सर ने जो कहा, एच एस सर ने जो कहा, वो टाइम पे हम लोगों ने अपना कोर्स भी पूरा कर लिया और हमने भी अपने टाइम पे अध्ययन पूरा कर लिया। चलिए विद्यार्थियों, इसमें हम आगे की ओर बढ़ेंगे। नोट्स आपको लगे हाथ बनाने हैं और मैं भी आपको सेंड करूँगा व्हाट्सएप पर, फिर भी आपको पढ़ना है। तो जब हम जीवों के बारे में बात करते हैं तो जीव क्या है? सबसे पहले शब्द आता है जीव क्या है। क्या है जीव? और दूसरा शब्द आता है जन्म। दो चीज आती है। हम जब भी बात करते हैं तो हम बात करेंगे सजीवों के बारे में बात होगी, तो एक अवधि आती है जीवन अवधि। ये शब्द लिखा हुआ मिलेगा। क्या है जीवन अवधि? कुछ व्यक्तियों की जीवन अवधि, कुछ व्यक्ति कहूँ या कुछ सजीवों कहूँ,
सजीव अधिक उचित है। कुछ सेकंड्स होते हैं, कुछ मिनट होते हैं और कुछ हज़ारों वर्षों तक जिंदा रहते हैं। मनुष्य अब एवरेज 60 से 100 के बीच में रह गया है। इसी प्रकार से अलग अलग सजीवों की जीवन अवधि अलग अलग है। यानी कि जीवन अवधि जो है वो सजीव से जन्म लेने से और मृत्यु तक का जो समय है उसे हम क्या कहेंगे, जीवन अवधि कहेंगे। अगर हम नोट बनाना चाह रहे हैं तो नोट्स में लिखेंगे सजीवों के जन्म से मृत्यु तक की अवधि क्या कहलाएगी, जीवन अवधि कहलाती है। क्या मतलब हुआ, मनुष्य या कोई भी सजीव जो अपने जीवन काल में जीता है उसकी एक निश्चित अवधि है और उसे हम क्या कहेंगे, जीवन अवधि। यानी कि जन्म होना निश्चित है और मृत्यु होना भी निश्चित है। इन बीच में क्या आएगी, आपकी जीवन अवधि आएगी। जन्म से मृत्यु के मध्य का जो काल है वो क्या कहला रहा है, जीवन अवधि के नाम से जाना जा रहा है। अब देखिए ये जीवन अवधि किस प्रकार से वर्गीकृत है या कैसे बटी हुई है। अगर मैं प्रश्न के रूप में कहूँ, क्या जीवन अवधि आकार पर निर्भर है? जरा सोचिए, आपने दिमाग लगाया होगा कि छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जल्दी मर जाएंगे और बड़ा सजीव है वो लंबा जिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार इसकी विपरीत परिस्थिति देखी जाती है। अब विपरीत परिस्थिति क्या देखी जाती है कि छोटे सजीव लंबे समय तक जीवित रहते हैं और बड़े सजीव जल्दी मर जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अपने नोट में, आकारिकी का संबंध सजीव के जीवन अवधि से नहीं है। ठीक है ना। तो जीवन अवधि बड़ी या छोटी हो सकती है, उसका आकार का बड़ा होना या छोटा होना कोई भी निर्भर नहीं करता। क्या हो सकता है, यह 1 सेकेंड पहले जो बैक्टीरिया थे, मिनट, घंटे, दिन और कहीं वर्षों की हो सकती है। देखिए 1 सेकंड का समय भी ले सकता है, मिनट का भी ले सकता है और घंटे और दिन का और वर्षों का समय भी जीवन अवधि की हो सकती है। अगर अपन मनुष्य की बात करते हैं तो मैंने कहा एक लगभग 60 साल आयु है। अब 100 साल पहले हुआ करती थी, अब तो 60 साल आते आते कोई ना कोई बीमारी लग जाती है और हरिओम। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु था। साथ ही साथ में नोट्स बनाते जाएं, महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं। पहला पाठ है ये जीव विज्ञान का, कक्षा 12वीं, जीवों में जनन। यानी कि मैंने एक शब्द यहाँ पर उपयोग किया है, मृत्यु। क्या सभी सजीवों की मृत्यु होती है? क्या पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है? जब आप लोगों ने अध्यात्म की ओर बात सुनी होगी तो एक शब्द आता है गीता, और गीता अथाह सागर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया था और सुनाना हम ही को था, अर्जुन तो एक माध्यम थे। तो भगवान कृष्ण ने वहाँ पर कहा है कि जो इसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, इंसान हो, प्राणी हो या कोई जंतु हो या कोई पादप हो, उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। तो इसी पॉइंट को हम समझते हैं और इसकी कोशिश करते हैं। देखिए
क्या लिखेंगे, प्रत्येक सजीव, एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर, एक कोशिकी को छोड़कर की मृत्यु निश्चित है। अब मैंने यहां पर क्या लिखा, एक कोशिका को छोड़कर, यानी कि एक कोशिकीय सजीव की मृत्यु नहीं होती है। तो नोट डाल के लिख देंगे, एक कोशिकीय सजीव, जैसे एक सीधा नाम आता है, आप लोगों को ध्यान भी है, अमीबा। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हमने पहले पढ़ा है अंडरलाइन क्यों किया जाता है, क्योंकि द्विनाम पद्धति के अनुसार जो नाम है उसको रेखांकित करना पड़ता है या फिर उसे इटैलिक्स में लिखना पड़ता है। आप लोग जानते हैं एक कोशिकीय सजीव जैसे कि अमीबा की प्राकृतिक नेचुरल मृत्यु नहीं होती। अब आपकी इच्छा होगी ना, आपने उसके ऊपर एसिड में डाल दिया उसको तो मर जाएगा, लेकिन किसी मृत्यु नहीं होगी, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वह क्लोन बनाते हैं। एक शब्द उपयोग किया है मैंने, क्लोन। इसकी विवेचना इसी पाठ में अपने को करनी है, ठीक है ना। तो सजीव मर तो रहा है, लेकिन एक कोशिकीय सजीव नहीं मर रहा है। अब दिमाग लगाइए कि अगर हर सजीव को मरना है, हर सजीव मरेगा, एक कोशिकीय छोड़ दो, और एक कोशिकीय इतने छोटे होते हैं कि एक पानी की बूंद में भी आप उसे नहीं देख सकते, हज़ारों की संख्या में हो सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं। आवाज़ थोड़ी सी भारी है आज, है ना, पर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। अगर किसी को पढ़ने की इच्छा हो तो उनके लिए हम द्रोणाचार्य हैं। क्यों द्रोणाचार्य हैं? कि इतने दूरी पर भी आप पढ़ पा रहे हैं, और पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो भी हम द्रोणाचार्य हैं, क्योंकि उनको पढ़ने की इच्छा नहीं है, सामने बैठकर भी कुछ नहीं सीख रहे हैं, है ना। तो आप लोग एकलव्य बनिए, दूर से बैठकर ही सीखने की कोशिश कीजिए। बाकी जो अर्जुन है वो हमारे ऑफलाइन क्लास में है। चलिए, पर हाँ, मैं आपका अंगूठा नहीं मांगूंगा, आप अंगूठे से लाइक कर देना, है ना। अब इतनी कोशिश कर रहे हैं तो लाइक तो करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक कीजिए, चैनल अच्छा लग रहा तुरंत अपने को मित्र को भेजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका चैनल है। चलिए और भी आगे बात करते हैं। क्लोन की हमने बात करी, तो प्राकृतिक मृत्यु तो नहीं हो रही है, ये बात तो क्लियर होगी। क्लोन, तो अब उस समय हर इंसान को मरना है, हर सजीव को मरना है, हर पादप को मरना है, तो फिर पृथ्वी पर बचेगा कौन? खत्म हो जाएगी पृथ्वी, तो प्रलय आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान ने इसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ न कुछ किया है, कोई ना कोई व्यवस्था रखी है, और वह व्यवस्था है जनन, जिसे हमको पढ़ना है। जनन यानी कि एक ऐसी विधि जिससे पृथ्वी पर सजीव अपने संतान उत्पत्ति कर सके। या यूँ कहूँ, सजीव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने समान संतति की उत्पत्ति करते हैं। सजीव जो है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने समान संतति की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। संतति क्या है? बच्चे, है ना। अपने जैसे बच्चे इकट्ठे करेंगे या जन्म देंगे उनको, और वो खुद मर जाएंगे। फिर बच्चे अपने जैसे बच्चे जन्म देंगे। तो
सजीवों में यह प्रक्रिया जन्म दर जन्म एक चक्र के रूप में चलती है। क्या मतलब? सजीव जो है वो नष्ट हुए। आपने भी देखा होगा, आपके जो दादाजी के दादाजी थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। धीरे धीरे एक प्रक्रम आएगा और हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो ये प्रक्रम, ये प्रक्रिया जो है वही क्या है? जीवन चक्र है। यानी कि जीवन चक्र में मृत्यु और जो आपका जन्म है वो दोनों से है ना। एक बार जन्म होगा तो मृत्यु होगी। थोड़ी सी उतार चढ़ाव आपको रखनी पड़ेगी अपने जीवन में, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी अपने जीवन में। एक जैसा रहे तो आप ख़त्म हो। क्योंकि ध्यान रखना, जब हार्ट बीट आप पढ़ोगे या देखोगे तो आपने देखी होगी इस प्रकार की है। ऐसी हार्ट बीट है तो आदमी जिंदा है। जिस दिन ऐसी हार्ट बीट आ गई ना, उस दिन खेल खत्म है। जितना दौड़ोगे भागोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, 12वीं कक्षा में उतने ही अच्छे परसेंटेज बनेंगे। और जितने अच्छे परसेंटेज बनेंगे आपकी इज्जत उतनी ही बढ़ेगी। और जितनी इज्जत बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपको और आगे बढ़ने की कैपेसिटी मिलेगी, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। चलिए, ये हमने बात करी। किसकी बात करी है हमने जन्म और मृत्यु के बारे में बात करी। तो जनन की बात आई, हमने जनन के बारे में पढ़ा। अब क्या सब में एक समान जनन होता है? क्या सभी जीव एक समान जनन करते हैं? देखते हैं, लिखेंगे। आप प्रश्न बना सकते हो। सभी सजीव एक समान जनन नहीं करते। प्रत्येक सजीव की अपनी विधि होती है। क्या होती है? प्रत्येक सजीव की अपनी क्या होती है? विधि होगी, कोई ना कोई तरीका होगा। अलग अलग विधि होती है और अलग जनन होगा। जैसे अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। सजीवों के अंदर देखेंगे आप, कुछ में अलैंगिक जनन होगा, कुछ में लैंगिक जनन होगा। तो प्रत्येक सजीव की विधि अलग अलग है। कौन डिसाइड करता है ये विधि? आप या मैं? कि भाई फला प्लांट अलैंगिक जनन विधि से करेगा, फला व्यक्ति का जन्म लैंगिक जनन से होगा। हम कौन निर्धारित करते? नहीं। इन विधियों का निर्धारण कौन करता है? कारक करते हैं। कौन से कारक? ये कारक बाह्य व आंतरिक हो सकते हैं। बाहर वाले भी हो सकते हैं कारक, और कुछ सजीव के खुद के कारक भी हो सकते हैं। ये बात हमने पढ़ी। जब हमने अलैंगिक जनन की बात करी तो देखा, हमने समझा। आने वाले वीडियो में हम और व्याख्या करेंगे इसकी, कि ये रियल में एक क्लोन बनाता है। ये क्लोन वाला शब्द दूसरी बार आया है। रियल में अलैंगिक जनन जो होता है एक प्रकार का क्लोन है। आप कहोगे कैसे? केले को आपने काट के बो दिया, दूसरी तरफ गन्ना, पहले जैसा गन्ना था वैसे का वैसा काट के आपने उसको लगा दिया, और बिल्कुल क्लोन ही करना है तो उनकी आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना सेम होगी। क्या होता है क्लोन? जब सजीव की आकारिकी
व आनुवंशिकी एक समान हो, यानी कि जो माता पिता में गुण हैं वह के वह गुण किस में हो, उसके पुत्र में हो। और यहाँ पर तो माता पिता का सवाल ही नहीं, अलैंगिक जनन में तो कोई एक ही कारक जनन कर लेता है, कोई एक ही, जो अलैंगिक जनन है उसमें लिख देंगे कोई भी एक पैतृक। आगे बात करेंगे इस पे, लैंगिक अलैंगिक जनन पे पूरी बात करेंगे, अलग से वीडियो होगा उसके लिए, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। आज जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, कल वाले वीडियो में आपको रिपीट करके आना है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा 10वीं वालों 12वीं वालों, तो YT लिखना है, व्हाट्सएप में जाना है, YT लिखना है, जगह छोड़नी है, ST लिखना है, जगह छोड़नी है, 2022 लिखना है, जगह छोड़ के आपका नाम लिखना है। जैसे कि किसी का नाम राम है तो राम लिख दो, शाम है तो शाम लिख दो, और मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। 9928544989। आपका जो भी नाम हो, राम तो मैंने लिखा है, आपका जो नाम है वो लिखना है, ठीक है। व्हाट्सअप कर दो, आपकी समस्या का समाधान होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लिख के डाल दीजिए, मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। कॉल मत करना, फ़ोन करोगे हो सकता है मैं क्लास में उठा नहीं पाऊँ, है ना। तो 2022 की जो मैंने बात कही थी आप लोगों को कि हम क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, वो प्रारंभ हो चुकी है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। पर आप ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं, उसमें भी यूट्यूब वाले हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ में जितने भी परीक्षा दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मौका है, चूकना नहीं है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नई सीरीज़ में, एक नई कहानी में, एक नए अध्याय में और एक नई कक्षा में। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नई कक्षाएं प्रारंभ है, नए विद्यार्थी होंगे। हम वही हैं, कक्षाओं की जो बेंच है उस पर नए विद्यार्थियों की सटने होंगी। जो विद्यार्थी 11वीं में प्रवेश कर चुके थे, आज उनको रिजल्ट आने के बाद में वो 12वीं कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। आप लोगों ने भी वीडियो ट्यूटोरियल ने प्रारंभ कर दिए कि 12वीं कक्षा में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक है, क्या पढ़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों की पहली कक्षा है, और जब पहली कक्षा होती है, कक्षा 12वीं है, और आज का हमारा जो पहली बार मिलन है, इस बारे में जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे। मुझे पता है कि आप लोगों ने कक्षा 10वीं पास करने के बाद जब 11वीं में जीव विज्ञान पढ़ी थी, तो दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में इसको अधिक महत्व दिया होगा, समझ में भी आया होगा। कुछ वीडियो आपने हमारे देखे होंगे। आज एकदम नए शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल नई शुरुआत है, जीव विज्ञान के बारे में हमको पढ़ना है। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ टॉपिक की, कुछ पॉइंट्स की। विद्यार्थियों, जो पहला पॉइंट है, जो हमारे पास में अध्याय है, वो आता है जीवों में जनन। जीवों में जनन। दो चीज क्लियर कर लेना जिंदगी में कि एक सत्य क्या है, और सत्य है मृत्यु। प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, यह सत्य है। आप और मैं एक दिन इसी माटी में मिल जाएंगे, राख हो जाएंगे, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। फिर भी हमें अपने हिसाब से कर्म करने हैं, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और हमें हमारा उद्देश्य को भी प्राप्त करना है। अब यहाँ पर जब मृत्यु शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूँ, तो आप लोगों को अध्यात्म की ओर जाता हुआ दिख रहा हूँ, लेकिन यही विज्ञान है। जब जन्म होता है और तब मृत्यु भी निश्चित है। कल्पना कीजिए, जिनका जन्म हुआ उनकी अगर मृत्यु नहीं होती तो शायद तक आज पाँव देने का स्थान भी इस पृथ्वी पर नहीं होता। जो भी सजीव जन्म लेगा उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। क्योंकि ये पहली कक्षा है, इसमें हम जो पढ़ेंगे उनको आप लोगों को साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। ये वीडियो मेरे लिए दो चीज़ों के लिए उपयोगी है, ऑफलाइन क्लास के लिए भी उपयोगी है और ऑनलाइन क्लास के लिए भी उपयोगी है। जो बच्चे मेरे ऑफलाइन वाला बैच में हैं, वो बच्चे ऑनलाइन भी घर पे अध्ययन करेंगे। और मैं तो ये मानता हूँ कि सारे विद्यार्थी
जो भी इसको देख रहे हैं वो सब पढ़ेंगे। किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो 12वीं वाले तो ये पूछे नहीं कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ही का टॉपिक पढ़ रहे हैं। लेकिन जो रीट वाले हैं मेरे, उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो फर्स्ट ग्रेड है उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो सेकंड ग्रेड है उनके लिए महत्वपूर्ण है। और बढ़िया प्रयोगशाला सहायक, तो यूँ समझ लीजिएगा प्रयोगशाला सहायक वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले, रीट वाले, कि हम 12वीं की दृष्टि से नोट्स बना रहे हैं और बहुत ही बारीकी से हम पढ़ने वाले हैं। 12वीं वाले ध्यान रखें कि हम रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हमको नीट फाइट करनी है और नीट के अंदर हमें बहुत अच्छी तैयारी करके इसमें भी अपना स्थान बनाना है। ये कब संभव होगा? जब हम पहले दिन सौगंध खा लें, आज आपकी पहली क्लास है और जब मैं इस पाठ्यक्रम को पूरा करा दूं, अर्धवार्षिक से पहले जब हम इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लें, तब आपके मन में तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ, हेमंत सर ने जो कहा, एच एस सर ने जो कहा, वो टाइम पे हम लोगों ने अपना कोर्स भी पूरा कर लिया और हमने भी अपने टाइम पे अध्ययन पूरा कर लिया। चलिए विद्यार्थियों, इसमें हम आगे की ओर बढ़ेंगे। नोट्स आपको लगे हाथ बनाने हैं और मैं भी आपको सेंड करूँगा व्हाट्सएप पे, फिर भी आपको पढ़ना है। तो जब हम जीवों के बारे में बात करते हैं तो जीव क्या है? सबसे पहले शब्द आता है जीव क्या है, क्या है जीव, और दूसरा शब्द आता है जन्म। दो चीज़ आती है। हम जब भी बात करते हैं तो हम बात करेंगे सजीवों के बारे में बात होगी, तो एक अवधि आती है जीवन अवधि, ये शब्द लिखा हुआ मिलेगा। क्या है जीवन अवधि? कुछ व्यक्तियों की जीवन अवधि, कुछ व्यक्ति कहूँ या कुछ सजीवों कहूँ, सजीव अधिक उचित है, कुछ सेकंड्स होते हैं, कुछ मिनट होते हैं और कुछ हज़ारों वर्षों तक जिंदा रहते हैं। मनुष्य अब एवरेज 60 से 100 के बीच में रह गया है। इसी प्रकार से अलग अलग सजीवों की जीवन अवधि अलग अलग है। यानी कि जीवन अवधि जो है वो सजीव से जन्म लेने से और मृत्यु तक का जो समय है उसे हम क्या कहेंगे? जीवन अवधि कहेंगे। अगर हम नोट बनाना चाह रहे हैं तो नोट्स में लिखेंगे सजीवों के जन्म से मृत्यु तक की अवधि क्या कहलाएगी? जीवन अवधि कहलाती है। क्या मतलब हुआ? मनुष्य या कोई भी सजीव जो अपने जीवन काल में जीता है उसकी एक निश्चित अवधि है और उसे हम क्या कहेंगे? जीवन अवधि। यानी कि जन्म होना निश्चित है और मृत्यु होना भी निश्चित है। इन बीच में क्या आएगी? आपकी जीवन अवधि आएगी। जन्म से मृत्यु के मध्य का जो काल है वो क्या कहला रहा है? जीवन अवधि के नाम से जाना जा रहा है। अब देखिए, ये जीवन अवधि किस प्रकार से वर्गीकृत है या कैसे बटी हुई है। अगर मैं प्रश्न के रूप में कहूँ, क्या जीवन अवधि आकार पर निर्भर है? जरा सोचिए। आपने दिमाग लगाया होगा कि छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जल्दी मर जाएंगे और बड़ा सजीव है वो लंबा जिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार इसकी विपरीत परिस्थिति देखी जाती है। अब विपरीत परिस्थिति क्या देखी जाती है कि छोटे सजीव लंबे समय तक जीवित रहते हैं और बड़े सजीव जल्दी मर जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अपने नोट में, आकारिकी का संबंध सजीव के जीवन अवधि से नहीं है। ठीक है ना? तो जीवन अवधि बड़ी या छोटी हो सकती है, उसका आकार का बड़ा होना या छोटा होना कोई भी निर्भर नहीं करता।
क्या हो सकता है? यह 1 सेकेंड, पहले जो बैक्टीरिया थे, मिनट, घंटे, दिन और कहीं वर्षों की हो सकती है। देखिए, 1 सेकंड का समय भी ले सकता है, मिनट का भी ले सकता है, और घंटे और दिन का और वर्षों का समय भी जीवन अवधि की हो सकती है। अगर अपन मनुष्य की बात करते हैं तो मैंने कहा है कि लगभग 60 साल आयु है। अब 100 साल पहले हुआ करती थी, अब तो 60 साल आते आते कोई ना कोई बीमारी लग जाती है और हरिओम। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु था। साथ ही साथ में नोट्स बनाते जाएं, महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं। पहला पाठ है ये जीव विज्ञान का, कक्षा 12वीं, जीवों में जनन। यानी कि मैंने एक शब्द यहाँ पर उपयोग किया है, मृत्यु। क्या सभी सजीवों की मृत्यु होती है? क्या पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है? जब आप लोगों ने अध्यात्म की ओर बात सुनी होगी तो एक शब्द आता है गीता, और गीता अथाह सागर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया था और सुनाना हम ही को था, अर्जुन तो एक माध्यम थे। तो भगवान कृष्ण ने वहाँ पर कहा है कि जो इसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, इंसान हो, प्राणी हो, या कोई जंतु हो, या कोई पादप हो, उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित है। तो इसी पॉइंट को हम समझते हैं और इसकी कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे? प्रत्येक सजीव, एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर, एक कोशिकी को छोड़कर की मृत्यु निश्चित है। अब मैंने यहां पर क्या लिखा? एक कोशिका को छोड़कर, यानी कि एक कोशिकीय सजीव की मृत्यु नहीं होती है। तो नोट डाल के लिख देंगे, एक कोशिकीय सजीव, जैसे एक सीधा नाम आता है, आप लोगों को ध्यान भी है, अमीबा। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हमने पहले पढ़ा है। अंडरलाइन क्यों किया जाता है? क्योंकि द्विनाम पद्धति के अनुसार जो नाम है उसको रेखांकित करना पड़ता है या फिर उसे इटैलिक्स में लिखना पड़ता है। आप लोग जानते हैं एक कोशिकीय सजीव जैसे कि अमीबा की प्राकृतिक नेचुरल मृत्यु नहीं होती। अब आपकी इच्छा होगी ना, आपने उसके ऊपर एसिड में डाल दिया उसको तो मर जाएगा, लेकिन किसी मृत्यु नहीं होगी, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वह क्लोन बनाते हैं। एक शब्द उपयोग किया है मैंने, क्लोन। इसकी विवेचना इसी पाठ में अपने को करनी है, ठीक है ना। तो सजीव मर तो रहा है, लेकिन एक कोशिकीय सजीव नहीं मर रहा है। अब दिमाग लगाइए कि अगर हर सजीव को मरना है, हर सजीव मरेगा, एक कोशिकीय छोड़ दो, और एक कोशिकीय इतने छोटे होते हैं कि एक पानी की बूंद में भी आप उसे नहीं देख सकते, हज़ारों की संख्या में हो सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं। आवाज़ थोड़ी सी भारी है आज, है ना, पर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। अगर किसी को पढ़ने की इच्छा हो तो उनके लिए हम द्रोणाचार्य हैं। क्यों द्रोणाचार्य हैं? कि इतने दूरी पर भी आप पढ़ पा रहे हैं, और पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो भी हम द्रोणाचार्य हैं, क्योंकि उनको पढ़ने की इच्छा नहीं है, सामने बैठकर भी कुछ नहीं सीख रहे हैं, है ना। तो आप लोग एकलव्य बनिए, दूर से बैठकर ही सीखने की कोशिश कीजिए।
बाकी जो अर्जुन है वो हमारे ऑफलाइन क्लास में है। चलिए, पर हाँ, मैं आपका अंगूठा नहीं मांगूंगा, आप अंगूठे से लाइक कर देना, है ना। अब इतनी कोशिश कर रहे हैं तो लाइक तो करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक कीजिए, चैनल अच्छा लग रहा तुरंत अपने को मित्र को भेजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका चैनल है। चलिए और भी आगे बात करते हैं। क्लोन की हमने बात करी, तो प्राकृतिक मृत्यु तो नहीं हो रही है, ये बात तो क्लियर होगी। क्लोन, तो अब उस समय हर इंसान को मरना है, हर सजीव को मरना है, हर पादप को मरना है, तो फिर पृथ्वी पर बचेगा कौन? खत्म हो जाएगी पृथ्वी, तो प्रलय आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान ने इसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ न कुछ किया है, कोई ना कोई व्यवस्था रखी है, और वह व्यवस्था है जनन, जिसे हमको पढ़ना है। जनन यानी कि एक ऐसी विधि जिससे पृथ्वी पर सजीव अपने संतान उत्पत्ति कर सके, या यूँ कहूँ सजीव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने समान संतति की उत्पत्ति करते हैं। सजीव जो है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने समान संतति की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। संतति क्या है? बच्चे, है ना। अपने जैसे बच्चे इकट्ठे करेंगे या जन्म देंगे उनको, और वो खुद मर जाएंगे, फिर बच्चे अपने जैसे बच्चे जन्म देंगे। तो सजीवों में यह प्रक्रिया जन्म दर जन्म एक चक्र के रूप में चलती है। क्या मतलब? सजीव जो है वो नष्ट हुए। आपने भी देखा होगा, आपके जो दादाजी के दादाजी थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। धीरे धीरे एक प्रक्रम आएगा और हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो ये प्रक्रम, ये प्रक्रिया जो है वही क्या है? जीवन चक्र है। यानी कि जीवन चक्र में मृत्यु और जो आपका जन्म है वो दोनों से, है ना। एक बार जन्म होगा तो मृत्यु होगी। थोड़ी सी उतार चढ़ाव आपको रखनी पड़ेगी अपने जीवन में, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी अपने जीवन में। एक जैसा रहे तो आप ख़त्म हो। क्योंकि ध्यान रखना, जब हार्ट बीट आप पढ़ोगे या देखोगे तो आपने देखी होगी इस प्रकार की है। ऐसी हार्ट बीट है तो आदमी जिंदा है। जिस दिन ऐसी हार्ट बीट आ गई ना, उस दिन खेल खत्म है। जितना दौड़ोगे भागोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, 12वीं कक्षा में उतने ही अच्छे परसेंटेज बनेंगे, और जितने अच्छे परसेंटेज बनेंगे आपकी इज्जत उतनी ही बढ़ेगी, और जितनी इज्जत बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपको और आगे बढ़ने की कैपेसिटी मिलेगी, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। चलिए, ये हमने बात करी। किसकी बात करी है हमने जन्म और मृत्यु के बारे में बात करी, तो जनन की बात आई, हमने जनन के बारे में पढ़ा। अब क्या सब में एक समान जनन होता है? क्या सभी जीव एक समान जनन करते हैं? देखते हैं, लिखेंगे। आप प्रश्न बना सकते हो। सभी सजीव एक समान जनन नहीं करते। प्रत्येक सजीव की अपनी विधि होती है। क्या होती है? प्रत्येक सजीव की अपनी क्या होती है? विधि होगी, कोई ना कोई तरीका होगा। अलग अलग विधि होती है और अलग जनन होगा। जैसे अलैंगिक जनन
व लैंगिक जनन। सजीवों के अंदर देखेंगे आप, कुछ में अलैंगिक जनन होगा, कुछ में लैंगिक जनन होगा। तो प्रत्येक सजीव की विधि अलग अलग है। कौन डिसाइड करता है ये विधि, आप या मैं, कि भाई फला प्लांट अलैंगिक जनन विधि से करेगा, फला व्यक्ति का जन्म लैंगिक जनन से होगा? हम कौन निर्धारित करते? नहीं, इन विधियों का निर्धारण कौन करता है? कारक करते हैं। कौन से कारक? ये कारक बाह्य व आंतरिक हो सकते हैं। बाहर वाले भी हो सकते हैं कारक, और कुछ सजीव के खुद के कारक भी हो सकते हैं। ये बात हमने पढ़ी। जब हमने अलैंगिक जनन की बात करी तो देखा, हमने समझा, आने वाले वीडियो में हम और व्याख्या करेंगे इसकी, कि ये रियल में एक क्लोन बनाता है। ये क्लोन वाला शब्द दूसरी बार आया है। रियल में अलैंगिक जनन जो होता है एक प्रकार का क्लोन है। आप कहोगे कैसे? केले को आपने काट के बो दिया, दूसरी तरफ गन्ना, पहले जैसा गन्ना था वैसे का वैसा काट के आपने उसको लगा दिया, और बिल्कुल क्लोन ही करना है तो उनकी आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना सेम होगी। क्या होता है क्लोन? जब सजीव की आकारिकी व आनुवंशिकी एक समान हो, यानी कि जो माता पिता में गुण है वह के वह गुण किस में हो? उसके पुत्र में हो। और यहाँ पर तो माता पिता का सवाल ही नहीं। अलैंगिक जनन में तो कोई एक ही कारक जनन कर लेता है, कोई एक ही। जो अलैंगिक जनन है उसमें लिख देंगे कोई भी एक पैतृक। आगे बात करेंगे इस पे, लैंगिक अलैंगिक जनन पे पूरी बात करेंगे, अलग से वीडियो होगा उसके लिए, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। आज जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, कल वाले वीडियो में आपको रिपीट करके आना है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा 10वीं वालों 12वीं वालों, तो YT लिखना है, व्हाट्सएप में जाना है, YT लिखना है, जगह छोड़नी है, ST लिखना है, जगह छोड़नी है, 2022 लिखना है, जगह छोड़ के आपका नाम लिखना है। जैसे कि किसी का नाम राम है तो राम लिख दो, शाम है तो शाम लिख दो, और मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। डबल 9928544989। आपका जो भी नाम हो, राम तो मैंने लिखा है, आपका जो नाम है वो लिखना है, ठीक है। व्हाट्सअप कर दो, आपकी समस्या का समाधान होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लिख के डाल दीजिए, मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। कॉल मत करना, फ़ोन करोगे हो सकता है मैं क्लास में उठा नहीं पाऊँ, है ना। तो 2022 की जो मैंने बात कही थी आप लोगों को कि हम क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, वो प्रारंभ हो चुकी है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। पर आप ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं, उसमें भी यूट्यूब वाले हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ में जितने भी परीक्षा दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मौका है, चूकना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।